देखिए बच्चों, ये अपना एक क्वेश्चन दिया गया है जो सभी बच्चों को कभी बोर्ड के एग्जाम में घूमरा कर देता है। हालांकि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है अगर समझेंगे तो। देखिए, जैसे केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ है। देखिए, यहाँ ये एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा, ये पहले तो इसकी जानकारी समझिए। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है तथा यहाँ स्पर्श बिंदु मतलब ये जो कोण है वो 90 डिग्री का बनता है। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब सीधी सी बात ये है कि हमको जैसे ये चीज सिद्ध करनी है, तो देखो क्या करना है। ये जो PTQ है इससे एक समीकरण तैयार करना है, उधर OPQ वाले से एक समीकरण का दिमाग लगाना है। अब PTQ वाले से तो क्या करना है आपको समझा देता हूं मैं। जैसे प्रश्न में हमने यहाँ शुरू में इसको इससे मिलाया है। अब ये एक चतुर्भुज हो गया, देखो TPOQ। आपको ये एक चतुर्भुज के दिमाग से करना है। ये तो चतुर्भुज वाले दिमाग से करना है और ये त्रिभुज वाले दिमाग से करना है। जैसे OPQ कहाँ है, OPQ ये अंदर ये त्रिभुज, इसको हम इससे शामिल समीकरण बनाने के लिए यूज लेंगे। अब PTQ में चलते हैं तो चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप कि चतुर्भुज, चारों नाम दे दो, TPOQ के चारों अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सही है ये तो। चारों कोण जैसे नाम से लेना चाहो तो चारों ये 1 2 3 4 जैसे बना सकते हैं हम। कोण T प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q बराबर 360। अब यहाँ क्या दिमाग लगाना है, जैसे ये कोण P है और ये नीचे वाला कोण Q है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। मैंने अभी बताया ना आपको कि स्पर्श रेखाओं द्वारा बना स्पर्श बिंदु 90 डिग्री का होता है। तो जो ये कोण P है और ये कोण Q, इनकी जगह हम 90 90 लिख देंगे कहने का मतलब। तो उस 90 90 लिखने वाले को कारण आप दे सकते हो। आप ये जो बाकी काम है आप कर लेंगे, दिया हुआ है सिद्ध करना है। अब यहाँ क्या है, जैसे P और Q को 90 डिग्री बताना है तो आप लिख दो यहाँ कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं द्वारा बना स्पर्श बिंदु 90 डिग्री होता है। तो देखिए अब दे दो, जैसे कोण T है प्लस कोण P की जगह हो गया 90 डिग्री, कर सकते हैं ना, ये 90 डिग्री हो गया प्लस कोण पूरा दे दो प्लस 90 हो गया बराबर 360। चलिए हल करते हैं। बताइए T जो कोण हमने सिंगल लिया है, क्या हम इसको PTQ लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं, यही तो कोण है मेन T कोण कौन सा है PTQ। तो इसका मतलब कोण PTQ प्लस, अब बताइए कोण O प्लस 90 90 कितना हो गया 180 बराबर 360। 180 हमको इधर ट्रांसफर करना है, O को भी ट्रांसफर करना है। समीकरण केवल कोण PTQ से बने कहने का मतलब। तो कोण PTQ बराबर 360 माइनस 180 और इसको भी माइनस कर दो इधर। माइनस या तो यहाँ कर लो या एक बार बाद में कर लेना, एक बार कैसे भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो अभी कर दो तो कोण को कर दो डायरेक्ट, तो ये क्या बच गया कोण PTQ बराबर क्या हो गया 360 से 180 सीधा हुआ तो 180 माइनस कोण, ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन गया। समझ में आई? कुछ नहीं किया है, ये चार कोण है, इन दोनों को 90 90 बताया तो 90 90 180 180 ट्रांसफर करेंगे 360 तो 180 आएगा। एक कोण रह गया O, तो इसको हमने इधर सेंड किया है तो माइनस करने का मतलब 180 माइनस क्या रह गया कोण। अब देखिए त्रिभुज, इससे हमारा समीकरण
क्लियर। अब इससे और समीकरण क्लियर करना है तो हमको कहां जाना पड़ेगा, त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज यूज लो। तो त्रिभुज नाम ले लो OPQ के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180। तो देखो दिमाग लगाओ, तीनों कोण पहले तो ये ले लो, कोई टेंशन नहीं है ना आपको। तो इसमें बताओ, जैसे कोण एक तो हो गया O, एक हो गया P, एक हो गया Q बराबर 180। ठीक है, अब ध्यान रखिए कोणों को हमको रखना है वैसे वैसे, और P और Q इसमें दिमाग लगाओ, P और Q में ये इस तरीके से हम यूज ले रहे हैं। तो दिमाग क्या लगाएंगे, जैसे P में आपको ये दिमाग लगाना, P वाला कोण देखो ये OPQ, मतलब ये ऊपर वाला OPQ, ये बीच में जब जा P है, तो क्या हम P की जगह OPQ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सही है ना। एक बार और देखो, हम P की जगह OPQ लिख सकते हैं, प्लस Q की जगह क्या लिख सकते हैं, OQP, OQP, और इसको O रहने दो बराबर 180। अब समझो ये दोनों कोण बराबर है, क्यों, क्योंकि समान त्रिज्या और समान स्पर्श रेखा द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। मतलब समान त्रिज्या व समान स्पर्श रेखा द्वारा बने कोण बराबर बराबर होते हैं। बराबर का मतलब देखो, अगर देखा जाए तो ये त्रिभुज एक तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों त्रिज्या है तो बराबर भुजा होने से ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। आप समद्विबाहु त्रिभुज का दिमाग लगा सकते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। मतलब इस भुजा के सम्मुख कोण और इस भुजा के सम्मुख कोण, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ये भी आप दे सकते हो भाई, ये भी कह सकते हो समान त्रिज्या वाला, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है ये, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो हम डबल मानेंगे, जैसे दिमाग लगाना कहां पे, ये OPQ जो है इसको आपको डबल करना है, क्योंकि जैसे ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, तो क्या हम उसको 50 10 बराबर नहीं मान सकते, क्या मान सकते हैं। तो इसका मतलब कोण OPQ जो है उसको भी क्या मान लेंगे हम, OQ, सॉरी OPQ, ठीक है ना, दोनों एक सेम हो जाएंगे, प्लस एक तीसरा कोण को बराबर 180। अब अलग कर दो, कोण OPQ कितने हुए, 2 OPQ बराबर 180 माइनस क्या कर देंगे कोण, ये हो गया सेकंड समीकरण। अब देखिए ये जो समीकरण है, ये समीकरण दोनों के हल से ये 180 माइनस कोण, 180 माइनस कोण से कट गया, तो क्या बच गया, इधर PTQ इधर 2PQ, ये हमारा सिद्ध हो गया। देखो फर्स्ट समीकरण व सेकंड समीकरण के हल से, तो फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को हल करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, कहने का मतलब, तो ये बच गया इधर इस समीकरण में PTQ, और इधर इस समीकरण में बच गया 2PQ, तो ये बराबर हो गए, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। दोनों समीकरण देख लीजिए, 180 माइनस कोण 180 माइनस कोण से कट गया, ये इधर वाले में कोण PTQ बच गया, तो कोण OPQ बच गया, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। कुछ नहीं है ना, केवल चतुर्भुज का दिमाग लगाना है, तो चारों कोणों का योग 360 बना दो, समीकरण 90 90 180 को इधर भेजना है, उसमें त्रिभुज यूज लेना है तीनों कोण। बस शर्त ये है कि इस कोण को डबल करना है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो डबल होंगे। ये OPQ यहां से सीखो आप, ये OPQ 2 है तो इसका मतलब डबल किया गया है, तो ये बराबर है इसलिए हमने इसको डबल कर दिया, कोण को इधर सेट कर दिया। समझ में आया?